स्क्वाड देखा एज सच मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा बात करने के बारे में, क्योंकि मैंने कहा सेम ओल्ड स्टोरी, वही स्क्वाड है, वही लोग हैं, वही प्लेयर्स हैं। हम किसी भी प्लेयर को किसी भी वजह के बगैर जो है हम उनको ड्रॉप कर देते हैं और किसी भी प्लेयर को बगैर किसी वजह के हम बुला लेते हैं। खैर, इस स्क्वाड की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो मुझे यही थी कि हारिस रऊफ को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, जो कि मुझे नहीं लगता था कभी होगा, लेकिन ये हो चुका है। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। नो सुफियान मुकीम, नो अब्बास अफरीदी। चलो माँ सदाकत का समझ आता है कि वो अभी नया लड़का, यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू मच एक्सपेरिमेंटेशन। सलमान खान का भी समझ आता है कि उधर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी हैं और है अच्छा बॉलर, लेकिन अभी यू डू नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट अलॉट। बट यार व्हाट अबाउट द अदर्स? सबसे बड़ा जो मुझे धचका लगा ना वो ये था कि ओके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ऑफिशियली हसन नवाज को भूल चुका है। हसन नवाज was supposed to be the pillar of पाकिस्तानी T20I टीम, ठीक है। वो ऐसा बंदा था, वो ऐसा पिंच हिटर था ना आपके मिडिल ऑर्डर में कि आपको वो सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा सकता था। लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? आपने बजाय उसको कॉन्फिडेंस देने के यू ड्रॉप हिम। मतलब एक ऐसा बंदा हु इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज पर्सनल माइलस्टोन्स, जिसका सिर्फ जो फोरमोस्ट फोकस है वो यही है कि मैंने अपनी टीम को मैच कैसे जितवाना है, आपने उस बंदे को ड्रॉप कर दिया यार। और मुझे लगा कि शायद एक सीरीज के लिए किया है, 2 सीरीज के लिए किया है, लेकिन अब मुझे ऑफिशियली लग रहा है कि ही इज नॉट कमिंग बैक इनटू द टीम। मुझे अब ऑफिशियली लग रहा है यार। मतलब आप पूरा ये 16 मेंबर का स्क्वाड एनालाइज करो, आपको पता चलेगा कि आपके इस पूरे स्क्वाड में, इस पूरे 16 रुकनी स्क्वाड में कोई मिडिल ऑर्डर मैच विनर है ही नहीं, या कोई मिडिल ऑर्डर तगड़ा बैट्समैन ही नहीं है, ठीक है। आपका जो टॉप ऑर्डर है उसमें कौन से प्लेयर्स हैं? साहिबजादा फरहान। आप साहिबजादा फरहान को बीपीएल में पूरा थ्रू आउट चेक करो, उसकी परफॉर्मेंसेस चेक करो, वो इतना मतलब कोई आई डोंट नो व्हाई नो वन टॉक्स अबाउट हिम, बट साहिबजादा फरहान इज अ वेरी एवरेज प्लेयर। बुमराह को छक्के मारने से कोई तीसमार खान नहीं बन जाता, आई एम सॉरी टू से। बीपीएल फाइनल में आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देखो, 30 रन और 30 बॉल्स। फिर फ़खर जमान, आई डोंट नो फ़खर जमान क्यों सेलेक्ट हो रहा है। फ़खर जमान की तो IL T20 लीग में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी फ़खर जमान को ले लिया। आई डोंट नो फॉर व्हाट डैम रीजन, पता नहीं क्यों क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे चीज़ों की। फिर आप देखते हो बाबर आजम, चलो बाबर आजम का मैं क्या ही कहूँ कि बाबर आजम BBL में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगेन आई डू नॉट वांट टू मिक्स द BBL परफॉर्मेंसेज विद समथिंग लाइक इन पाकिस्तान। आपने सुफियान मुकीम को जब जब मौका दिया पिछले 1.5-2 सालों से, वो बंदा हर जगह परफॉर्म कर रहा है। कहाँ पे उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं किया? आप उसको अंडर वो जो इमर्जिंग एशिया का पे आप उसको वे डाल दो, वो उधर परफॉर्म करता है। आप उसको मुश्किल से मुश्किल सीरीज खिला लो, वो उधर आपको परफॉर्म करके दे देगा। जस्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय समवन लाइक शादाब खान, जो पूरा साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलता रहा, एंड आउट ऑफ नोवेयर ही कम्स इन एंड रिप्लेसेस समवन लाइक सुफियान मुकीम। आई एम सॉरी भाई, लेकिन यहाँ पे हम जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, वो मुझे लगता है अगले 10 साल के लिए हम तजुर्बियों पे ही जो है इन्हिसार करते रहेंगे। वी आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन तस्बीह। हम कुदरत के निज़ाम पे ही चलने वाली टीम है। मैं वही सोच रही थी कि क्या टीम्स के स्क्वाड्स अनाउंस हो रहे हैं यार, और एक पाकिस्तान, आई नो इट्स नॉट वर्ल्ड कप स्क्वाड, लेकिन आप देख लीजिएगा वर्ल्ड कप का भी बिल्कुल ऐसा ही होगा।